बिहार की मिट्टी की एक तासीर है। यहाँ जब भी सियासी हवाएं अपना रुख बदलती है तो उसकी दमक और गूंज सीधे दिल्ली के सत्ता के गलियारों तक सुनाई देती है। और आज फिर बिहार की सियासत एक बहुत बड़ी करवट लेने जा रही है। पिछले 2 दशकों से बिहार की राजनीति सिर्फ एक नारों के इर्द गिर्द घूमती रहती थी। बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि अब वो बहार किसी और आंगन में जाने की तैयारी कर रहा है। खबर पक्की है कि बिहार की राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले नीतीश कुमार अब मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़कर दिल्ली यानी राज्यसभा जाने की तैयारी कर लिया। लेकिन सवाल यह है कि अचानक ऐसा क्या हो गया? क्या नीतीश बाबू ने अपनी गिरती सेहत को देखकर हार मान ली, या फिर इस फैसले के पीछे दिल्ली आलाकमान यानी बीजेपी का कोई भारी दबाव है? क्या बीजेपी अब उस 26 साल पुरानी कसक को मिटाने जा रही है, जब ज्यादा विधायक होने के बावजूद उसने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री मान लिया था और खुद छोटा भाई बनकर रह गई थी? या फिर इस पूरे खेल के पीछे एक सोची समझी सीक्रेट है, जिसमें नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की सॉफ्ट लॉन्चिंग होनी है? नमस्कार, मैं हूं अंजेश और संदेश संगम में आज हम डिकोड करेंगे बिहार की राजनीति का वो गणित जिसने बड़े बड़े राजनीतिक पंडितों का सिर चकरा दिया। अगले कुछ मिनटों में हम आपको सत्ता के बंद कमरे की वो कहानी बताएंगे जो यह तय करेगा कि बिहार का अगला सुल्तान कौन होगा। वो कौन होगा जो आगे बिहार में राज करेगा। सबसे पहले बात करें तो बीजेपी के उस 26 साल पुराने घाव की, जिसे अमित शाह अब हमेशा के लिए भरना चाहते हैं। साल था 2000। उस वक्त बीजेपी के पास जदयू से ज्यादा विधायक थे, लेकिन गठबंधन का धर्म निभाने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी ने नीतीश कुमार को अपना नेता मान लिया। उसका खामियाजा यह हुआ कि बीजेपी बिहार में सिर्फ एक कैडर पार्टी बनकर रह गई और नीतीश बाबू चेहरा बन गए। आज 26 साल बाद बीजेपी वो गलती दोहराने के मूड में बिल्कुल नहीं। सूत्रों की माने तो बीजेपी यानी अमित शाह ने साफ कह दिया कि इस बार समझौता बीजेपी के शर्तों पर होगी। बाजार में दो फॉर्मूले फैल रहे हैं। पहला फॉर्मूला है सीएम बीजेपी का होगा और 2 डिप्टी सीएम जदयू के होंगे। दूसरा फॉर्मूला जो चल रहा है वही चलेगा, यानी सीएम जदयू के होंगे और 2 डिप्टी सीएम बीजेपी के। लेकिन बीजेपी जानती है कि अगर इस बार उसका मुख्यमंत्री नहीं बना तो बिहार का कार्यकर्ता टूट जाएगा। इसीलिए बीजेपी अब फ्रंट फुट पर खेलना चाह रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर बीजेपी का सीएम बना तो वह चेहरा कौन होगा? इसी बीच बिहार में 2 नाम बीजेपी में गूंज रहे हैं। पहला नाम सम्राट चौधरी का है। क्या बिहार में लवकुश यानी कोयरी कुर्मी समीकरण की चाबी बीजेपी को सत्ता दिलाएगी? नीतीश कुमार ने 18 साल तक इसी 7% वोट बैंक के दम पर राज किया। सम्राट चौधरी इसी समीकरण का सबसे बड़ा हथियार है। उनकी आक्रामक छवि और लालू परिवार की आंखों में आंखें डालकर बात करने का अंदाज उन्हें खास बनाता है। लेकिन चुनौती बाहर से नहीं बल्कि बीजेपी के अंदर से है। क्या बीजेपी का पुराना ब्राह्मण बनिया कोर वोटर एक बाहरी नेता को खुले दिल से स्वीकार करेगा? वहीं इन सभी तोड़जोड़ के बीच दूसरा नाम है विजय कुमार सिन्हा का। क्या बिहार को 35 साल बाद कोई सवर्ण मुख्यमंत्री मिलेगा? विजय कुमार सिन्हा आरएसएस से बेहद करीब हैं और मूल भाजपाई हैं। अगर बीजेपी यूपी में योगी आदित्यनाथ वाला प्रयोग बिहार में दोहराना चाहती है तो विजय कुमार सिन्हा सबसे फिट बैठते हैं। लेकिन उनकी सबसे बड़ी और कमजोरी है उनकी जाति की कम आबादी। क्या 3 से 4% वाली आबादी का नेता 36% यानी अति पिछड़े को संभाल पाएगी? कमेंट बॉक्स खुला है, अपनी राय जरूर लिखिएगा। अब आते हैं उस मास्टर स्ट्रोक पर जो जदयू के भीतर पकड़ा है, जिसमें कहा जा रहा है कि निशांत कुमार की सॉफ्ट लॉन्चिंग होगी। अगर आपने हाल ही में सोशल मीडिया पर ध्यान दिया होगा तो निशांत कुमार की सादगी से भरी वीडियो और रील्स वायरल होते देखे होंगे। लेकिन
अगर आपको लगता है कि यह कोई इत्तेफाक था तो आप राजनीति को नहीं समझते हैं। राजनीति में कुछ भी इत्तेफाक नहीं होता है। यह एक सोची समझी पीआर थी। नीतीश कुमार जानते हैं कि उनके बाद जदयू ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगी। पार्टी को एक रखने के लिए निशांत कुमार एक न्यूट्रल और जरूरी चेहरा है। चर्चा है कि बीजेपी और नीतीश के बीच एक सीक्रेट डील की गई है। सीएम बीजेपी का होगा और निशांत कुमार डिप्टी सीएम बनेंगे। इससे नीतीश की विरासत भी बची रहेगी और बीजेपी को सत्ता भी मिल जाएगी। लेकिन आपको पता होगा कि बीजेपी आलाकमान यानी मोदी शाह की जोड़ी अपने सरप्राइज फैक्टर के लिए जानी जाती है। जैसे राजस्थान में भजनलाल शर्मा और एमपी में मोहन यादव ने चौंकाया, वैसे ही बिहार में भी बीजेपी किसी अनजान अति पिछड़े चेहरे जैसे केवट, मल्हा या तेली समाज को सीएम बनाकर सबको चौंका सकती है। अगर ऐसा हुआ तो यह आरजेडी के एमवाई यानी मुस्लिम यादव समीकरण को पूरी तरह से तहस नहस कर देगा। तो क्या नीतीश कुमार का राज्यसभा जाना उनके युग का अंत है? नहीं, यह अंत नहीं, बल्कि अगली पीढ़ी को सत्ता सौंपने की एक कूटनीतिक चाल है। वे खुद को एक स्टंटमैन की भूमिका में ले जा रहे हैं ताकि अपनी पार्टी और बेटे को भविष्य सुरक्षित कर सकें। लेकिन याद रखिए, यह बिहार है बाबू, यहाँ लालू प्रसाद यादव भी बैठे हैं। अगर बीजेपी या जदयू से जरा भी चूक हुई तो तेजस्वी यादव बिहार बनाम बाहरी या पिछड़ा बनाम सवर्ण का कार्ड खेलकर पूरी बाजी पलट सकते हैं। लालू यादव ने एक बार कहा था नीतीश बाबू के लिए कि हमारे मुंह में 32 दांत हैं, लेकिन नीतीश के पेट में 2 ठो दांत हैं। तो यह बिहार की सियासत है, अभी क्लाइमैक्स बाकी है। बाकी आपको क्या लगता है, बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? क्या निशांत कुमार तेजस्वी यादव को टक्कर दे पाएंगे? अपनी बेबाक राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और बिहार की राजनीति की हर अंदरूनी खबर के लिए देखते रहें संदेश संगम।